Law of Thermodynamics, H.C. Verma, Volume 2, question number 21. Figure show a cylindrical tube of volume V with adiabatic walls containing an ideal gas. The initial energy of this ideal gas is given, internal energy of the ideal gas is given by U का वैल्यू दिया है. U is equals to how much? U is equals to दिया है 1.5 nRT. तो यहां से यदि मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना चाहूं तो U के जगह पे लिख सकता हूं मैं NCV into T, and this will be 1.5 nRT. और यहां से CV का जो वैल्यू आ जाएगा, CV is equals to 1.5 R, that is equals to 3/2 R. ये हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है, और यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर P1 T1 और यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर P2 T2. और जो हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ये डायथर्मिक वॉल ये फिक्स्ड है, इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं हो रहा है. तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाई द गैस ऑन द लेफ्ट पार्ट. तो ए पार्ट का यदि मैं सॉल्यूशन यहां पे लिख देता हूं फटाफट, ए पार्ट का यहां पे कर देते हैं. ए पार्ट का जो हमारा सॉल्यूशन होगा कि वर्क डन इज 0. वाई वर्क डन इज 0? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा, चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन नहीं होगा. देखो, क्योंकि द ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय अ फिक्स्ड डायथर्मिक वॉल. फिक्स्ड डायथर्मिक वॉल रखा है, तो वॉल्यूम तो बदलने वाला है नहीं. यदि वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो वर्क डन इज 0. तो फर्स्ट पार्ट इज डन. अब हम थोड़े से कुछ इंफॉर्मेशन है वहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. यदि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात करूं, N1 इज द नंबर ऑफ मोल इन द फर्स्ट चैम्बर एंड N2 इज द नंबर ऑफ मोल इन द सेकेंड चैम्बर. तो N1 इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आप लोग को आइडिया होगा, तो यहां से होगा P1 V तो फिक्स है वॉल्यूम, तो P1V by R and temperature is T1. Similarly, number of mole N2 can be written as P2V by R T2. इस तरीके से N1 और N2 हो गया. यदि मैं इसी से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है इस तरीके से, यदि मैं इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूं फर्स्ट चैम्बर का, तो U1 इज द इंटरनल एनर्जी इन द फर्स्ट चैम्बर and U2 is the internal energy in the second chamber. तो U1 हमारे पास है, this is N1 CV we have already calculated, तो N1 CV into T1 because this is first part. और U2 यदि मैं लिखना चाहूं तो U2 is equals to N2 CV into T2. Let's put the values. अब N1 we have already calculated, N2 we have already calculated, and CV we have already calculated. This is the part. तो from, अब इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमें पता है कि टोटल इंटरनल एनर्जी U is equals to NCV delta T, that is equals to U1 plus U2. This is the total internal energy of the gas, or internal energy of the ideal gas is given by 1.5 nRT. तो यदि मैं टोटल इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूं तो यहां पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज N इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में मैं लिख सकता हूं N CV, एंड दिस इज टेम्परेचर इज CV इंटू T इज इक्वल टू, बिकॉज एट द फाइनली दोनों ही इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे. यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर T2 है, और डायथर्मिक वॉल लगाए हैं, तो कूल होते होते हीट ट्रांसफर होते होते दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा. तो आपने लिखा NCV इंटू T, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू U1 आपने लिखा, U1 इज हाउ मच, U1 इज इक्वल टू N1 CV इंटू T1 प्लस N2 इंटू CV इंटू T2. यहां पे देखेंगे तो CV सारे तरफ से कैंसिल हो गया, तो यहां पे हमारे पास आया NT इज इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2. इतना करने के बाद आप मान लीजिए कि आपने 50% तो जंग जीत लिया. अब बाकी पार्ट है, देखो बाकी पार्ट हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया N1 T1, सॉरी हमारे पास जो इक्वेशन है, देखो बच्चों, NT इज इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2. तो यहां पे आपने लिखा NT इज इक्वल टू N1 T1 प्लस N2
T2. अब n का वैल्यू इज हाउ मच? n का वैल्यू इज द समेशन ऑफ दीज टू, दैट इज n1 प्लस n2, और n1 n2 हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो n इंटू टी इज इक्वल टू n1 का वैल्यू कितना है, यहां से देखेंगे प्रीवियस स्लाइड से। तो n1 का जो हमारे पास वैल्यू है P1V बाई आर T1, तो ये हो जाएगा P1V बाई आर T1 इंटू T1 प्लस n2 का वैल्यू हो जाएगा P2V बाई आर T2 इंटू T2। तो यहां से देखेंगे तो T1 से T2 कैंसिल, और यहां पर T1 से T1 और T2 से T2 भी कैंसिल। तो n इंटू टी इज इक्वल टू P1V प्लस P2V बाई n बाई आर, नीचे आर बचेगा दोनों तरफ। तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आया दैट इज आया P1V प्लस P2V बाई n इंटू आर, बट वी नो द वैल्यू ऑफ n, तो आपने t लिखा, t इज इक्वल टू P1V प्लस P2V बाई, आपने n को वैल्यू रखना है, तो n इज हाउ मच? n इज बेसिकली द समेशन ऑफ n1 प्लस n2, तो इन दोनों का समेशन आपको करना है n1 प्लस n2। तो आपने लिखा n1 प्लस n2 के जगह पे यहां पे आपका हो जाएगा n1 प्लस n2, यहां पे भी दिख रहा है, तो n1 है P1V बाई आर T1 प्लस P2V बाई आर T2 इंटू आर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आया बच्चों, यहां से फाइनल टेम्परेचर T जो हो जाएगा, T कैन बी रिटन एज P1V, देखो यहां पे P1V प्लस P2V बाई, यहां पे यदि देखेंगे तो एलसीएम लेंगे आप, R से सभी R कैंसिल, वॉल्यूम भी ऊपर से वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करो, देखो यहां से वॉल्यूम कॉमन ले लो, यहां से वॉल्यूम कॉमन ले लो, वॉल्यूम कैंसिल, नीचे डिनोमिनेटर के दोनों R इस R से कैंसिल, तो यहां पे क्या बना P1 T2 प्लस, तो यहां पे P1 प्लस P2, और यहां पे बनेगा T1 T2 अपॉन, नीचे बनेगा P1 T2 प्लस P2 T1 प्लस P2 T1। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहां से R से डिनोमिनेटर का R कैंसिल, V दोनों वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कैंसिल, तो यहां पे P1 प्लस P2 तो पहले से बचा, और जो इनका एलसीएम लोगे T1 T2 वो तो ऊपर चला गया, तो यहां मल्टीप्लिकेशन में आया T1 T2, और यहां पे क्या बचा P1 T2 प्लस दिस वन। तो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन थे वहां से हमने इसके वैल्यू फाइंड आउट किया। देखो बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द फाइनल प्रेशर इन द टू साइड्स, दोनों साइड में ओब्वियसली प्रेशर विल आल्सो बी चेंज्ड, प्रेशर भी तो बदल जाएगा। तो हम देखो हमारे पास सिचुएशन क्या था, पहले था ऐसा डायथर्मिक वॉल था, यहां पे था P1 V और T1, और यहां पे था P2 वॉल्यूम तो वही V और T2, और फाइनली जब हीट ट्रांसफर होते होते इसमें जो प्रेशर हो गया P मान लेते, या फिर P1 P डैश ले लेते, P डैश इनटू, और वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, एंड टेम्परेचर T हो गया, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द फाइनल टेम्परेचर। और यहां पे प्रेशर हो गया P डबल डैश लेट से सेकंड चेंबर में, और वॉल्यूम तो फिक्स है एंड टेम्परेचर भी वही T हो गया, क्योंकि डायथर्मिक वॉल है, टेम्परेचर सेम हो गया। अब पहले वाले पार्ट के लिए आपने सॉल्व करना है, तो पहले वाले पार्ट के लिए सॉल्व करो तो नंबर ऑफ मोल्स इज सेम, या फिर वॉल्यूम को कंजर्व करा लो, नंबर ऑफ मोल्स भी कंजर्व करा लो। तो बेसिकली इन दोनों में यदि करोगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आपने लिखा P1 बाई T1 इज इक्वल टू P डैश बाई T। तो यहां से P डैश का वैल्यू आ गया, P डैश इज इक्वल टू हाउ मच, P dash is equals to P1 by T1 into T. Now you have to just put the value of T and you will get P1. This is done. This is done. This is the answer. Answer B part का T का वैल्यू कहां से रख लेना है, यहां से वैल्यू रख लो T का, दिस द आंसर। उसी तरीके से P डबल डैश यदि कैलकुलेट करना है तो P डबल डैश इज सिमिलरली P2 बाई T2 इंटू T का वैल्यू यहां से उठा के रखो, एंड दिस इज द आंसर। ये दोनों आंसर किसके हैं, दिस इज द आंसर, बी पार्ट के आंसर है। समझा कि नहीं समझा, बहुत आसान है। यहां से टी के वैल्यू बस उठा करके इन दोनों में रख लो, हो गया सॉल्व। बेसिकली टेम्परेचर निकालना इंपॉर्टेंट। देखो अगला पार्ट यदि देखेंगे, देखो सी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। यदि आप बच्चे जो ध्यान से देखे होंगे तो सी पार्ट ऑलरेडी डन, दिस इज सी पार्ट, दिस इज द सी का आंसर, सी पार्ट का आंसर है, सी पार्ट का आंसर है, सी पार्ट का आंसर है यही।
इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यही होगा, दिस द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। यहां तक तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन जो इसका असली और फाइनल पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे लिखा हुआ हाउ मच हीट हैज बीन फ्लो फ्रॉम द गैस ऑन द राइट टू द गैस ऑन द लेफ्ट, राइट से लेफ्ट साइड में कितना हीट गया है। तो देखो हीट तो गया है भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, देयर इज नो वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, वी नो दैट डेल्टा डब्ल्यू इज जीरो। तो हीट गिवन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओनली डेल्टा यू, हीट गिवन इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा ना, चेंज इन इंटरनल, ऐसे ऐसे ऐसे, हीट गिवन इज इक्वल टू डेल्टा यू हो गया, और डेल्टा यू को ही हम क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और सेकंड पार्ट के लिए लिखना है तो यू फाइनल इज हाउ मच, N2 CV into T2 minus N1 CV into final temperature, this temperature T. Now we have to just put the values. कैसे वैल्यू करेंगे, N2 का वैल्यू क्या है, N2 we have calculated in the previous slide. See, N2 का वैल्यू कितना है, P2V by RT2, P2V by RT2 into CV we have calculated in the previous slide. CV का वैल्यू कितना है 3/2R या 1.5R, आपने यहां पे लिखा into 1.5R into 1.5R के बाद T2 का वैल्यू तो आपको T2 ही रखना है, और यहां से देखेंगे तो T2 से T2 कैंसिल, यहां पे एक वैल्यू मिला हमें। सिमिलरली माइनस, अब N1 का दिस मस्ट बी N2, दिस मस्ट बी N2, N1 नहीं होगा, दिस मस्ट बी N2, क्योंकि हम सेकंड पार्ट के ही बारे में बात कर रहे हैं ना, हमने फर्स्ट पार्ट को तो छुआ भी नहीं है, हमें इसमें हीट कितना मिला है तो केवल इसी के बारे में सोचेंगे, तो हमें इसका N2 ही लिखना पड़ेगा। तो यहां पे होगा माइनस P2V बाई RT2, और CV का वैल्यू हो जाएगा 1.5R, और यदि यहां पे टेम्परेचर लिखना चाहो तो फाइनल टेम्परेचर यहां से उठा के रखेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू T1 T2 इंटू T1 T2 अपॉन P1 T2 P1 T2 प्लस P2 T1 P2 T1। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वही डेल्टा हीट आएगा। तो दिस वैल्यू इज, ये आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 3P1 P2, इसको सॉल्व करेंगे आप, मेहनत करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा 3P1 P2 V बाई 4 समथिंग कुछ आएगा, V बाई 4, यहां पे हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, आई थिंक ये आसानी से आप सॉल्व हो सकता है, और यहां पे आ जाएगा P1 T2 प्लस P2 T1, ऐसा कुछ। देखो ये तो स्टेप रहा ना, मेन तो स्टेप समझने में, इसको सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू आएगा। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जो हमने वॉल्यूम लिया है, हमने जो वॉल्यूम लिया है वो इसका V और इसका V लिया है, मतलब जो मान लीजिए कि आपके आंसर में डिफरेंस हुआ, इसका मतलब ये है कि ये V है, ये V है, टोटल वॉल्यूम हमने लिया है 2V, टोटल वॉल्यूम 2V लिया है। तो आप कहीं और से यदि आंसर देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर वॉल्यूम के कंपैरिजन में 2 का डिफरेंस शो करे, क्योंकि हमने V लिया है। बाकी जगहों पे हो सकता है आपको V/2 भी मिले, क्योंकि टोटल वॉल्यूम यदि कोई V ले लेगा तो इसका वॉल्यूम V/2, इसका वॉल्यूम V/2, ऐसा भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।